तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सीएम हेमंता का ये बड़ा हथौड़ा चला है। क्या कुछ हुआ ये ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, असम में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक पारित कर दिया गया है। इसे ऐतिहासिक सीएम की तरफ से बताया गया। नया विधेयक 1935 के अधिनियम का स्थान लेगा और इसमें कई बदलाव होंगे। अब मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। सीएम ने ये कहा है कि अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना भी होगा। बाल विवाह के खिलाफ आज का दिन ऐतिहासिक है, ये सीएम हेमंता की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर ये साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि बाल विवाह पर फैसला लेने के बाद अब हमारा अगला उद्देश्य होगा बहु विवाह पर रोक लगाना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जगह जगह पर पानी लोगों के घरों में जा घुसा है, सड़कें टूट गई है। वहीं पर खबर सामने आई, कल हमने देखा तस्वीरों में कैसे सड़क पर मगरमच्छ नजर आया, छत पर मगरमच्छ नजर आया, लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। अलग अलग जगहों की गुजरात से तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लगभग पूरे गुजरात को ही अपने चपेट में ले रखा है। गुजरात के लगभग सभी जिलों की सड़कें इस वक्त आपको तैरती हुई नजर आएंगी। नदियां ओवरफ्लो हैं, खेतों में पानी है, स्कूल, बाजार, गलियां सब कुछ डूबा हुआ है। गुजरात में इस वक्त आसमानी तबाही से लोग परेशान हैं, लेकिन बात सिर्फ परेशानी तक ही खत्म नहीं हो जाती है। गुजरात के कई इलाकों में पानी के साथ साथ कई जलीय जीव जंतुओं ने अब डेरा जमा लिया है। कई इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो समझो जान गई। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर गया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गए, जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो गए और लोगों में बस चीख पुकार मच गई। वडोदरा में पानी की धार में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से ही भाग गए। यही नहीं, उसी इलाके में एक छत पर भी मगरमच्छ दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। ऐसा ही मामला वडोदरा के दूसरे इलाके में भी देखा गया, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में मगरमच्छ दिखने से छात्र छात्राओं के अंदर डर बैठ गया। आनन फानन में इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को पकड़ा गया। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ की घटना सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं गुजरात में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और शासन एक्शन मूड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इन तमाम इलाकों में कोशिश यही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, गुजरात में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है आफतकाल को लेकर। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको बारीकी से समझाते। देखिए, बारिश से गुजरात जो है पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है। और देखिए, गुजरात के कुल 18 जिले हैं जहां पर बाढ़ से त्राहिमाम मची हुई है। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए अब तक 28 लोगों की जान जो है इस बारिश और बाढ़ की वजह से जा चुकी है। द्वारका, वडोदरा, जामनगर और कच्छ की बात करें, वहां पर स्थिति बहुत खराब है। लेकिन राहत बचाव में सेना की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार वहां पर तैनात है, जो लोगों तक राहत पहुंचा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 42 टीम्स है जो इस वक्त वहां पर लोगों की मदद कर रही है। देखिए, अब तक 18,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। इसके अलावा 7 नेशनल हाईवेज और 66 स्टेट हाईवेज जो है वो ठप भी हो चुके हैं। और इसके अलावा गुजरात में कुल 939 सड़कें हैं जो बारिश और बाढ़ की वजह से पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात पर अगला 48 घंटा काफी ज्यादा भारी है। देखिए, बारिश के बाद अब तूफान की भी आशंका जताई गई है। गुजरात के आसमान में डीप डिप्रेशन की संभावनाएं काफी ज्यादा बन रही है।
बिल्कुल, और देखिए गुजरात में अब चक्रवाती तूफान है, ये आ सकता है, ये भी संकेत दिए गए हैं। और गुजरात में आज की बात करें तो भयानक बारिश की आशंका भी मौसम विभाग की तरफ से कुल मिलाकर देखिए हालात देखकर मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो काफी हैरान हैं। उनका कहना है कि जो ये हालात बने हुए हैं वो अभी ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी कि स्थिति जो है अभी सुधरने वाली नहीं है। तो लगातार खबरें आपको बता रहे हैं और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में देखिए फ्री के सिस्टम की वजह से इस वक्त वहां की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा चुकी है और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से एक फैसला किया गया। बिल्कुल, देखिए फैसला ये है कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या फिर संसदीय सचिव हो, उन्हें जो है 2 महीने का वेतन नहीं लेने के लिए कहा गया है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। विपक्ष का ये कहना है कि जो अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की चरमराई हुई है, इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार की तरफ से फिजूल खर्ची की गई है। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन ये बात आज के राजनेता सत्ता की हसरत में कुछ इस तरह भुला देते हैं कि राज्य की जेब जवाब देने लगती है। कुर्सी पाने के लिए की गई तिकड़मी और रेवड़ियों की बौछार जनता पर भी बोझ बनकर गिरने लगती है, तो विकास और अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाते हैं। गारंटीड चुनावी जीत के लिए लोक लुभावन वादों वाली तरकीबों से धड़ाम अर्थव्यवस्था की ताजा प्रयोगशाला कांग्रेस के राज वाला हिमाचल प्रदेश है, जहां की सुक्खू सरकार आईसीयू में पड़ी सूबे की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए कटौतियों की ऑक्सीजन देने को मजबूर है। अभी सत्ता में आए आधा समय भी नहीं बीता कि कांग्रेस सरकार का खजाना खाली हो चुका है। आलम यह है कि अब सीएम खुद अपना वेतन नहीं लेने की बात कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति देश की सियासत और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र है, जहां राज्य चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व की कमी हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो अपने 2 महीने का वेतन और तमाम भत्ते नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा में इस बारे में बताते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के सभी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव भी अगले 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नज़र आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है।